बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 82 श्री सिंधी मंथन। यदि आप सुंदर साथ को अपनी ओर नहीं खींचते हैं तो इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी, जो बैठी उनके दिल के झरोखे में है, पर कहती हैं मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी यदि आप किसको, उनको तो खींच रखा है सुंदर साथ जी। कहते हैं यदि सुंदर साथ को अपनी ओर आप नहीं खींचते हैं ना तो मुझे इसका दुख अवश्य होगा। ये वकील देखिए कितना प्यारा है, बार बार पिया को कन्विंस कर रहे हैं कि धनी इनको अपनी ओर खींच लो। चाहे ये कुछ करती हैं कि नहीं करती उस पे ध्यान ना दीजिए, बस आप अपनी ओर खींच लीजिए, सुधर जाएंगी। जो भी ये कर रही हैं सब छोड़ देंगी। आप एक बार, आपने देखा था सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से इस थंबनेल के जो प्यारे सुंदर साथ हैं उनकी सेवा को अच्छे से देखा था अभी। अति 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 सुंदर। मैग्नेट भी एक जगह उन्होंने लगाया है कि खींच लीजिए अपनी तरफ इनको, अपने दिल के मैग्नेट से खींच लीजिए। तो वो मैग्नेट पिया लगा चुके हैं सुंदर साथ जी। कहीं हमारी डायरेक्शन आपने देखा है, दो आप लोहे के टुकड़े वो रख भी दीजिए ना, अगर उल्टी डायरेक्शन हो ना, दो इकट्ठे मैग्नेट रख दीजिए, क्योंकि दिल में हमारे भी पिया है, उधर भी मैग्नेट है इधर भी मैग्नेट दे रखा है, पर इस मैग्नेट ने अपनी दिशा बदल रखी है तो वो खींच नहीं पा रहा। तो माया से दिशा बदलिए, फटाफट खींचा चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जो इंद्रावती जी जो मेहनत हमारे लिए कर रही है ना सुंदर साथ जी, उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। आज भी तरहटी में बैठी हमारे लिए ही उनके हृदय में चल रहा है कि ये कब आएंगी, वहीं से पूरी प्रेरणा आ रही है हर सतगुरु के अंदर कि ले आओ इनको, खींच खींच के मेरी तरफ ले आओ, इन सब के दिलों के मैग्नेट सीधे कर दो, उनकी डायरेक्शन मोड़ दो। पूरी प्रेरणा इंद्रावती जी के धाम हृदय से आती हुई। आइए चले सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर टीका की ओर जो हमारे स्वामी जी ने किया। सबसे पहले चलते हैं, जो हमारा प्रसंग चल रहा है पहले उसकी तरफ चलते हैं। मुझे आशा नहीं है, मुझे विश्वास है कि सुंदर साथ ने खटरुति के कुछ प्रकरण जरूर पढ़ लिए होंगे, थोड़ी सी चौपाइयां, और फिर हम सब सुंदर साथ सिंधी जी को कंटिन्यू करेंगे। ये भी उन्हीं का ही, पूरी वाणी उनका ही पार्ट है सुंदर साथ जी। कहते हैं रे विरही तमे विरहणियों ने का ना संभारो। प्रकरण 9 की चौपाई ये दो है। प्रकरण सुंदर साथ जी 9 से शुरू हुई थी, ये वाला जो प्रकरण है जी, ये 7th प्रकरण है। हम लोग प्रकरण 9 पे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो 12 मास यानी शरद ऋतु, भादो क्वार, ये दूसरे प्रकार का विरहा जो हमने, मंथन भी अच्छा नहीं लगता विरहा के साथ, तो विरहा को कौन मत सकता है सुंदर साथ जी। जो विरहा में होते हैं वो मत नहीं सकते उसको। हम जैसे सुंदर साथ विरहा की बातें कर सकते हैं, पर जो होती है उसमें वो तो बात भी नहीं कर सकती उसके बारे में। पर ऐसा लगता है कि धनी यहाँ लेकर आए हैं तो शायद इसके थ्रू ही वो हमें उसमें ले भी जाएंगे। ये हम कर रहे थे सुंदर साथ जी, 4 दिनड़ा कया। कौन से 4 दिन बताए गए थे आपको याद है ना? ब्रज, रास, अरब और देवचंद्र जी का चौथा दिन। 5वें दिन में इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पिया जी स्वयं आ गए। वाला मारा दिनड़ा आसोना आव्या, आश्विन का महीना भी आ गया है। कहते हैं अब तो हारे घेर मेघलियो बारे रे सिधाव्या, बादल भी अपने घर चले गए हैं। कौन है ये? प्रतिबिंब की सखियां बोल रही हैं। वनों में हारे वन वे लड़िए रंग सुहाव्या। कितनी सुंदर ये गुजराती भाषा, कितनी वे लड़िए, कितनी बेलें जो हैं वो रंगों से भरी पड़ी हैं, लताएं वनों में। ऐसे मनोहर समय में पियू जी तमे एणे समय वृजड़ी काना आव्या।
प्रतिबिंब की सखियां पुकार पुकार के कह रही हैं कि पिया इतने मनोहर समय में, जब वन में अनेक रंगों की लताएं सुशोभित हो गई, सूने वन भी भर गए, तुम मेरे सूने हृदय को क्यों नहीं भरते, क्यों चले गए हमें छोड़ के, 4 दिन का आने का कह के वापिस ही नहीं आए। हालांकि सुंदर साथ जी वायदा वो निभा चुके थे, रास बिहारी जी भी वचन पूरा कर चुके थे। 4 दिन मथुरा के बाद वो कहकर गए थे मैं 4 दिन में वापस आऊंगा। रास बिहारी जी की शक्ति 4 दिन के बाद ही मथुरा से वापस आकर राधिका जी के तन में विराजमान हो चुकी थी, पर गोपियों को कोई खबर ना थी। राधिका जी को स्वयं कोई खबर ना थी, जैसे महारास में श्यामा जी को पता नहीं लगा कि मेरे अंदर ही आवेश स्वरूप आके विराजमान हो गए हैं, वो बिलख रही हैं, वो बेहोश हो रही हैं बार बार। सुंदर साथ जी इंतजारी में है, इंतजार कर रही हैं पिया जी का, उनको खुद खबर नहीं कि मेरे अंदर कौन आकर बैठ गया है। मिहिरराज ठाकुर जी को खबर नहीं कि देवचंद्र जी तन छोड़ चुके हैं, तो आवेश स्वरूप में उनको बताया भी गया था कि तेरे अंदर आकार के आए के बैठे हम, मैं आकर बैठूंगा तुम्हारे अंदर। फिर भी उनको पता नहीं कि मेरे धनी, मेरे सतगुरु देवचंद्र जी तन छोड़ के चले गए, तो वो आवेश स्वरूप अब मेरे अंदर आके विराजमान हो रहा है, बिलख रहे हैं वो भी। ये वही वेला है सुंदर साथ जी, वो भी बिलख रहे हैं, श्यामा जी भी बिलखी। इसीलिए शायद ब्रज का ये रूपक का उदाहरण दिया गया, क्योंकि तीनों में विरह हो रहा है, तीनों में जुदाईगी हो रही है। इधर गोपियों को छोड़ के कृष्ण चले गए हैं, जिनमें रास बिहारी जी की शक्ति है, उधर महारास में पिया जी अंतर ध्यान हो चुके हैं, श्यामा जी के ही अंदर विराज चुके हैं, इधर भी राधिका जी के अंदर ही विराज चुके हैं, और उधर मिहिरराज ठाकुर जी के अंदर विराज चुके हैं आवेश स्वरूप। इधर रास बिहारी जी का आवेश विराज चुका है। इसीलिए ब्रज लीला के इस रूपक का सहारा ही क्यों लिया गया। योग माया में सुंदर साथ जी इन ऋतुओं का वर्णन नहीं आया, ब्रज लीला के ही रूपक का सहारा 12 मास में लिया गया। कैसे गोपियां एक 12 मास नहीं बिताए, 112 मास बिताए हैं उन्होंने उस विरह में। हमने कभी सोचा ही नहीं वेद ऋचाएं कितनी तड़पी हैं यहाँ पे, और क्यों तड़पी हैं, क्यों तड़पाया गया, क्यों तरसाया गया उनको, क्योंकि प्रतिबिंब की ब्रिज का भी रस नहीं मिल सकता उसके बिना, उसकी अधिकारिणी बनने के लिए भी विरह में तड़पा जाता है। और कहाँ हम परम धाम की बातें करते हैं सुंदर साथ जी, कितनी आसानी से कह दिया करते हैं परम धाम कि हम मंगनाए ब्रह्म मंगनाए, और विरह का एक क्षण भी नहीं आता, तो कैसे मिलेंगे सुंदर साथ जी। अखंड ब्रज के प्रतिबिंब का रस लेने के लिए भी इतना विरह किया। और सच कहूं सुंदर साथ जी, कल यही सोच रही थी मैं बैठ के, इतना विरह तो हम गोपियों ने भी नहीं किया जितना वेद ऋचाओं ने कर दिखाया, इसीलिए उनको कवर करना जरूरी था। रास में नहीं किया तो खटरुत्ती में आकर कर दिया हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी ने, क्योंकि हमने तो केवल 52वें दिन का विरह, और वो भी इतना प्रचंड हुआ तन छोड़ के निकल गई, एक दिन का विरह या कुछ क्षणों का, जितने क्षण तन नहीं छूटा था, केवल उस दिन का विरह, कुछ घंटों कुछ पलों का विरह बस। गोपियों ने, हमने इतना किया है। वेद ऋचाओं को देखिए कितना तड़पाया जा रहा है विरह में, और मिलना क्या है, अखंड ब्रज के भी प्रतिबिंब का रस उनको मिलना है, उसके लिए भी इतना तड़प रही हैं ये गोपियां, प्रतिबिंब की सखियां। हमने महारास में क्या विरह किया सुंदर साथ जी, कितने पलों का, कहते हैं एक पल के लिए अंतर ध्यान हुआ था मैं, एक पल के लिए तुम्हारे और मेरे बीच में पेड़ आ गया था, उस एक पल का विरह हमने किया। कुछ पलों का महारास में गोपियों ने तो ज्यादा विरह किया ही नहीं सुंदर साथ जी, जितना वेद ऋचाओं ने कर दिखाया। इसीलिए उनका रूपक लेकर अब इंद्रावती जी देवचंद्र जी से अपना विरह, कितनी समानता
इन घटनाओं में दिखाई देती है। ब्रह्मवाणी से जुड़ेंगे ना सुंदर साथ जी, इनसे मीठा और कुछ लगेगा ही नहीं। ना तो टीवी देखने का दिल करता है, ना किसी से बात करने का दिल करता है। ऐसे लगता है भीड़ में अकेली होके बैठ जाऊं धनी, तेरे हृदय में जाके बैठ जाऊं। जैसे लाल दास जी पूछते हैं ना, बताओ ना, बताओ ना आपको क्या नया पता लगा। हम भी पूछें सुंदर साथ जी, चितवन में बैठ के पिया से पूछें, बताओ ना आज नया क्या देने वाले हो मेरे धनी, कुछ तो दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, माया की कोई इच्छा नहीं बची, मुझे तेरा आनंद चाहिए, मुझे आपका इश्क चाहिए, उससे उपजने वाला आनंद चाहिए। आज कौन सी नई लज्जत पिया आप लेकर आए हो। कहते हैं ऐसे मनोहर समय में उन गोपियों की तड़पन को भी समझिए सुंदर साथ जी, ताकि हमें थोड़ी सी लज्जा महसूस हो कि हमारी गरिमा क्या बताई है हमारे पिया ने और हम कर क्या रहे हैं। पूरे दिन में कितने पल पिया के साथ बिताते हैं, और वो पल भी क्या शुद्ध पिया के साथ होते हैं, या उसमें भी चित्त कहीं और लगा होता है। कहते हैं मैं विरहा में निरंतर आपको पुकार रही हूँ, और खटरुत्ती में कैसे प्रतिबिंब की सखियों से अपना विरहा जोड़ के, कैसे इंद्रावती जी के साथ जैसे जोड़ा गया है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ खटरुती, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज भावार्थ सुंदर साथ जी। ये भावार्थ मत छोड़िएगा इनमें। खटरुती शतऋतु की जिन चौपाइयों में ब्रज लीला का रूपक वर्णित किया गया है, उसमें श्री कृष्ण का तात्पर्य राजी से, और इंद्रावती जी एक प्रतिबिंब की गोपी बन के बैठी हैं यहाँ। जैसे वो विरह कर रही है, पिया प्रियतम को पाने के लिए तड़प रही है, उन प्रतिबिंब की सखियों जैसा भी आ जाए ना तो धन्य हो जाए सुंदर साथ जी। हम ही गोपियां बने थे, वैसा तो कब आएगा। तारतम ज्ञान से आ सकता है, इल्म का विलास मिलना शुरू हो जाए तो दूर नहीं है मंजिल सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान के प्रकाश में संशय के बादल हट गए हैं, तो अटूट आस्था और विश्वास के हृदय रूपी आंगन में विरह के भावों की नई नई लताएं उगाती हैं, जो अपने प्रियतम को धाम हृदय में बस जाने का शब्दावली देखिए सुंदर साथ जी। ये उसी दिल से निकल सकती है, उसी दिल में उपज सकती है, उपजाई जा सकती है जो उसके लायक बन चुका हो। मेहर से महबूब ने उसको उस लायक बना दिया हो, ये उसी हृदय से ये शब्दावली निकल सकती है जो स्वयं विरहा की उस राह पर चला हो, उस प्रेम और उस आनंद को पा चुका हो। राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्र है, ये दिया पिया हमारे जीवन का आधार है ये, नहीं तो हम कहाँ इस नरकों में पड़े होते सुंदर साथ जी। शुक्र है पिया ने वाणी दी, नहीं तो कहाँ जीवन खो रहे होते, हम भी आग पानी पत्थर पूज रहे होते, कभी पता ही ना लगता क्या लेकर आए हैं प्रियतम हमारे लिए। इस चौपाई का यही मुख्य आशय है, मारा वाला वारा वाला मारा, एक बार जुओ वनडू आवी। बहुत सुंदर। मेरे जीवन के आधार एक बार तो इस वृंदावन में आकर देखिए, मेरे हृदय रूपी वृंदावन में एक बार तो आकर देखिए, एक बार तो यहाँ पधार कर देखिए। कितनी शीतल चांदनी, इनविटेशन का भी एक ढंग होता है, पिया को हृदय में बुलाने का भी एक ढंग होता है, एक निराला तरीका ढूंढ निकाला है इंद्रावती जी ने। वे लड़िए वनस्पति रे सुहावी, ये कल हमने पढ़ा था सुंदर साथ जी। कहती हैं इंद्रावती जी, मेरे हृदय रूपी वृंदावन में पूर्णमासी का चंद्रमा यानी तारतम ज्ञान जगमगा रहा है। उसकी निर्मल चांदनी, निर्मल चंद्रिका श्रद्धा विश्वास रूपी लताओं और वृक्षों को और अधिक शोभायमान बना रही है, और सुंदर साथ जी उनमें से ज्योति निकल रही है, पक्का होता जा रहा है। ऐसे हृदय में प्रियतम का सिंहासन क्यों नहीं सजेगा, क्यों नहीं आते आप पिया जी। हेम
हेमंत रुत बोल रहे हैं अभी। कहते हैं शीतल हवाएं हिमालय की ओर से आकर ऐसे लगती हैं, ये कल हमने पढ़ी थी। शीतल हवाओं के झोंके जब शरीर में तीर की भांति चुभते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये ऋतु विरहा के घावों पर नमक छिड़क रही है। यही कारण है कि श्री इंद्रावती जी को ये ऋतु वैरी के समान लगती है। इसीलिए वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं, मेरे धाम धनी मुझे बिलखते हुए देखकर भी दूर बैठे रहते हैं। सुंदर साथ जी, कहीं ये हेमंत ऋतु हमारे जीवन में दुखों की ऋतु तो नहीं होती है? बहुत पीड़ा होती है, जीव को भी बहुत पीड़ा होती है जब ये दुख आ जाया करते हैं, विलखते हैं हम। सुंदर सा जब तक पहचान नहीं होती, कहते हैं कि दूर क्यों बैठे हुए हैं, पर इंद्रावती जी कहती हैं, इंद्रावती जी इन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं बस, और उनको मिल भी चुके हैं सुंदर साथ जी। ये पीड़ा भी उन सुंदर साथ के लिए व्यक्त की जा रही है जो उस दूरी को महसूस कर रहे हैं। जिस समय का ये वर्णन हो रहा है उस समय इंद्रावती जी नहीं पहचान पाई थी। आपको याद है ना ये किस समय का वर्णन करते हुए रूपक अलंकार ब्रिज लीला की प्रतिबिंब की सखियों के साथ स्वयं को जोड़ रही हैं, पांचवें प्रकार का विरहा दर्शा रही हैं सुंदर साथ जी। जैसे ही देवचंद्र जी ने तन छोड़ा है, कैसे बिलक रही है इंद्रावती, मुझे तो कभी पता नहीं। मुझे तो लगा था अरब के दिनों में जब वो वापिस आए थे, 4 साल का जो विरहा था उसी में ही तड़पी है इंद्रावती। सोचिए, जब सतगुरु से दूर होकर प्रणाम स्वीकार नहीं हो रही तो इतना तड़प रही हैं, तो जब तन ही छोड़ दिया होगा तो क्या बीती होगी इंद्रावती सखी पे, कि अब मैं जीवन में करूं क्या, यहाँ पे रह के क्या करूं, मुझे बिलखते हुए छोड़ के क्यों चले, वापिस कब आएंगे आप पिया जी। यही तो पूछ रही हैं वो गोपियां भी, और इंद्रावती सखी भी वही पूछती हुई प्रतीत होती है कि पिया वापिस कब आओगे। पहचान नहीं पाई है अभी भी उनके अंदर कौन था। आपका ये रूखापन किस लिए? क्या यही आपका पतिपन है, मुझे छोड़ के चले जाओ? मेरे हृदय में आपके लिए सजा हुआ सिंहासन आपकी बाट देख रहा है, और आप रूठे हुए की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको मेरी पथराई हुई सूजी आंखों को देखने में आनंद आता है? यदि सचमुच ऐसा है तो आप अक्षरातीत ही क्यों कहलाते हैं? देखिए कैसी कैसी, ये कौन कह सकता है जो पूरा दावा रखता हो, जो पूरा अधिकार रखता हो अपने प्रियतम पे, कि अक्षरातीत की शोभा लेकर क्यों बैठे हैं आप? यदि आप मुझे रोती हुई देख पा रहे हैं, अपनी प्रियतमा को रोती हुई देख कैसे पाते हो? क्या आपको आनंद आ रहा है उसमें? तो अक्षरातीत कैसे बन के बैठे हो जो कहता है दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, रे विरही तमे विरहणियों ने काना संभारो। क्यों नहीं संभालते अपनी विरहणी को आकर, अपनी गोपियों को आकर क्यों नहीं संभाल रहे? हे कृष्ण, क्यों नहीं संभालते अपनी गोपियों को? नंद कुंवर नेहडो छे जो तुम्हारो, नंद के लाल आपका भी हमारे प्रति प्रेम तो है, हम तड़प रही हैं तो तड़प तो तू भी रहा होगा, ये होता है अधिकार। हम मांगते हैं पिया से हमारे सामने आओ, कभी उसकी तड़प के बारे में सोचा है सुंदर साथ जी? हमने तो आज उसकी तरफ कुछ कछु देखना शुरू किया है। पूरे पूरे दिन में शायद एक पल या 2 पल ऐसा होता है कि सामने आ जाओ पिया। एक हुक भी सच्चे दिल से जिस दिन निकल गई ना, वो रह नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी, वो आज भी रह नहीं पा रहे हैं। हमें तो आज होश आनी शुरू हुई है, वो तो शुरू से होश में है। उनकी तड़प के बारे में एक चौपाई भी नहीं लिखी उन्होंने, सारी हमारे बारे में इंद्रावती जी लिख रही हैं, पूरा गुणगान की हम कैसे तड़प रही हैं, जबकि हम तड़प भी नहीं रही सुंदर साथ जी। पिया ने अपने बारे में कभी नहीं लिखा कि मैं कैसे रहता हूँ। एक रास में बस उन्होंने हिंट दिया है और हम रास से दूर भागते हैं। एक हिंट दिया है कि जब मैं
योग माया में आया था, केवल बांसुरी मैंने अपने होठों पे लगाई थी, उतने पल में मुझे लगा था कल्पांत बीत गए हों। तो सोचिए, एक पल जिसको कल्पांत लगता है, आज तक कितने कल्पांत उसके बीत गए होंगे सुंदर साथ जी। देखिए, धनी को निहारिए, मूल मिलावा में कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी, बैठिए शांत होकर, पूरी माया को धीरे धीरे छूटती जा रही है। ब्रह्म वाणी के सानिध्य में, उसके वांग्मय कलेवर के पास बैठेंगे, कैसे नहीं छूटेगी। चंदन के बाग में लगे हुए नीम के वृक्ष भी चंदन हो जाया करते हैं, पर एक बांस चंदन नहीं हो पाता। हमने वो ठूंठ, वो बांस नहीं बनना सुंदर साथ। बांस में कहते गांठें होती हैं, वो चंदन नहीं हो पाता कभी। ये गांठों को निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, जो लेकर बैठे हैं। सुंदर साथ के प्रति गांठें हैं हमारे दिलों में, हेट, घृणा, ये सारी गांठें, द्वेष, ईर्ष्या, सब निकाल दीजिए। चंदन होने के लिए तैयार हो जाइए सुंदर साथ जी। चंदन तो बैठा है आपको बनाने के लिए, नीम चंदन होते जा रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं। जीव लेते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियां क्यों बैठी हैं अभी तक। जीवों ने भी भागना शुरू कर दिया उनकी तरफ, अब तो ब्रह्म सृष्टियां क्यों बैठी रह गई, क्योंकि वो गांठें लेकर बैठ गई। ये सुंदर साथ ऐसे, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसे निज नाम पढ़ते हैं, ये कहते हैं, इसने मुझे ऐसा कह दिया। छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, अपने हृदय से सारे पूर्वाग्रह और जो भी हुआ पास्ट में सब निकाल के, सारी गांठें आज निकाल दीजिए। बीतक साहब निकालने बैठी हैं, रहनी को साफ करने के लिए बैठी हैं। इनको एक परंपरा की तरह मत निभाइए कि साल में एक बार बस सुनी और बस सुन के अगली बार फिर सुनेंगे, अच्छे अच्छे भोग लेकर जाएंगे। इसको एक परंपरा खाली बनाइए, परंपरा बहुत अच्छी बात है, पर खाली परंपरा ना रह जाए। इनके अंदर जाके देखिए पिया क्या क्या बता रहे हैं हमें। नंद कुंवर, हे नंद कुमार, नेह तो तुम्हारा भी है हमारे साथ, नेहडो छे जो तुम्हारो, हम तेरे बिना रह नहीं पा रही, रह तो तुम भी नहीं पा रहे, वाला मारा दोष घणो रे हमारा। सारी गांठें पिया हमारे अंदर ही हैं, घणों दोष करके बैठे, बहुत दोष है हमारे अंदर। पिया तमे एनी विधे अमना कहाँ मारो। ओहो, ये प्रतिबिंब की गोपियां हैं सुंदर साथ जी। सुन सुन के केवल रास बिहारी जी की शक्ति के लिए इतना विरहा वो कर रही हैं, और अंत में इतना विरहा कर 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 के अखंड ब्रज की भी प्रतिबिंब लीला के आनंद उनको मिलने वाले, ये भी उनके लिए कम नहीं है। ये भी उन्होंने अर्जित किया है सुंदर साथ जी, ये भी उन्होंने अर्न किया है, उनका था नहीं वो कभी वहां से आई नहीं थी। धारण उनको वेदों ने किया, स्थूल में कहाँ चली गई वो, इतना विरह करके अर्न किया है उन्होंने। और हम परम धाम से आई हुई हैं, हमें हमसे परम धाम से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हमसे वो भी नहीं पाया जा रहा, वापिस अपना ही घर नहीं पाया जा रहा सुंदर साथ जी। कहते हैं, यद्यपि मेरे दोष बड़े अधिक हैं, फिर भी हमें क्यों तड़पा रहे हैं, मैं सदा आपको पुकारती हूँ, हो श्याम, पीहू पीहू करी रे पुकारूं। हम भी हर समय अपने श्याम को पुकारें, श्यामा श्याम को पुकारें सुंदर साथ जी। हर पल, हर घड़ी रटना नहीं है। दिल दिल कोई और कहना ही ना चाहे कुछ और, वो रटता नहीं है, उसके अंदर रोम रोम में तो बस चुका है, निकाले नहीं निकलता अब तो। गोपियों और श्री कृष्ण के दृष्टांत से इंद्रावती जी का कथन है, आपके अंदर भी हमारे लिए प्रेम है, तभी मैं आपके लिए इतना तड़प रही हूँ। विरहा भले एक तरफा हो, किंतु गुप्त या प्रकट रूप से प्रेम दोनों ओर से होता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज बहुत प्यारी सखी हमारे साथ मीठी बत्तियां करने आई हैं, जैसे धनी जी का हुक्म। आइए अब पहले उन मोमिनों की बीतक पढ़ी, आइए इन सखी के जीवन में क्या क्या घटित हुआ, इनकी बीतक कैसी रही, चलते हैं। आप पहचान रहे होंगे ये कौन सी सखी है जरूर। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, आज मैं बहुत डीले चल रही हूँ सुंदर सा जी। जी आज मैं भूल गई, मैं डाउनलोड नहीं कर पाई सुंदर सा जी, बस 2 मिनट दीजिएगा, सॉरी। हमारे सुंदर साथ ने इतनी प्यारी सेवाएं करके रखी हुई हैं। हमारे हेमंत भाई जी बिजी हैं, वहां पर डॉक्टर प्रवीण आ चुके हैं। यूएसए में बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आई होप सभी सुंदर साथ उन कार्यक्रम का अति सुंदर आनंद भी जरूर ले रहे होंगे। पर हेमंत भाई जी जाते हुए भी कि मैं बिजी होने वाला हूं, तो सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सुंदर साथ जी अपनी सेवा करके उसके बाद अगले आने वाले दिनों की बहुत सारी सेवा अपनी करके फिर डॉक्टर प्रवीण जी के पास वो गए हैं। ऐसे प्यारे हमारे सुंदर साथ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर कार्यक्रम भी चलता जा रहा है। आई होप आप सभी सुंदर साथ लाइव कार्यक्रम का आनंद एसपीजीआईएन पे जरूर ले रहे होंगे। आइए चलते हैं प्यारी सखी की अति सुंदर जो थंबनेल बनाई है हमारे हेमंत भाई जी ने।